नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञान न्यूज। आज है 28 दिसंबर, दिन है रविवार और साल खत्म होने में बस 3 दिन ही बचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले चुका है। जी हाँ, घने कोहरे और शीतलहर ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सावधान हो जाइए, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो नए साल से पहले साइबर ठगों ने एक नया जाल बुना है, जिसकी चेतावनी खुद गृह मंत्रालय ने दी है। इतना ही नहीं, आज हम जानेंगे कि कैसे टीम इंडिया का टेस्ट साम्राज्य बिखर रहा है और क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, अगले 10 से 15 मिनट में आपको मिलेंगे देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन की वो 30 खबरें जो आपको जाननी ही चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, पहली खबर है यूपी और बिहार में कोहरे के तांडव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सीतापुर और महाराजगंज से लेकर बिहार के पटना तक कड़ाके की ठंड ने स्कूलों पर ताले लटका दिए हैं। 28 दिसंबर यानी आज पटना में 8वीं तक के स्कूल बंद है और यूपी के कई जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 है। इसका सीधा असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें अपने समय से 6 से 8 घंटे देरी से चल रही है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि केवल बहुत जरूरी होने पर ही हाईवे पर निकले। तो वहीं दोस्तों, अगली अपडेट है राजस्थान में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट। जी हाँ, जयपुर राजस्थान में तेज सर्दी का दौरा जारी। करौली, फतेहपुर सहित प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में सर्द हवाओं ने कपकपी छुड़ा दी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में 2 दिनों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगली अपडेट है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंडी हवाओं और साफ आसमान के चलते रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश के 4 शहरों ने हिल स्टेशन पंचमेड़ी से भी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो वहीं सबसे ठंडा शहर शिवपुरी रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इंदौर में दिसंबर में सर्दी ने इस बार 11 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री रहा। तो वहीं इससे पहले 27 दिसंबर 2014 को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री था। मौसम विभाग ने इंदौर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं अगली अपडेट है हिमाचल में विस्टाडोम ट्रेन का नया रिकॉर्ड। जी हाँ, हिमाचल की कालका शिमला यूनेस्को विश्व धरोहर रेलवे लाइन पर भारतीय रेलवे ने हाल ही में नई विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनें शुरू की है, जो कांच की बड़ी खिड़कियों और छत से मनोरम दृश्यों को देख सकने में सफल रहे। इसका मतलब है दोस्तों कि अब जो है इस प्रकार की ट्रेन की खिड़की और छत से मनोरम दृश्यों का अनुभव भी लिया जा सकेगा। इससे पर्यटकों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर एक्सप्रेस जैसी लग्जरी यात्रा का एहसास भी हो रहा है, जिसमें आरामदायक सीटें और आधुनिक सुविधाएं हैं। ये ट्रेनें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नया और शानदार अनुभव प्रदान कर रही है। तो वही अगली अपडेट है दोस्तों, पुलिस स्टेशन में, बिहार के पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारी के द्वारा रील बनाने पर बवाल। जी हाँ, मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने का जुनून आजकल इस कदर हावी है कि लोग सही गलत का भेद भूल रहे हैं। दरअसल ताजा मामला बिहार के छपरा नगर थाने से आया है, जहाँ एक महिला सिपाही ने थानाध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में जातिवादी गाने पर रील बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस प्रशासन की खासी किरकिरी हो रही है। बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस स्टेशन अब मनोरंजन का अड्डा बन गए? आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर लेते हैं अमित शाह की आतंकवाद पर बड़ी भेंट। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिया है कि पिछले 1 साल में हुई सभी आतंकी घटनाओं का विश्लेषण करें और 2026 के लिए एक नया काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो वही दोस्तों, अगली खबर आ रही है उन्नाव रेप केस। कुलदीप सेंगर की रिहाई पर रोक को लेकर के अभी फिलहाल बहुत तनातनी चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सहित महिला संगठनों ने इसका विरोध किया है और दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर जमानत रद्द करने और उम्र कैद की सजा बरकरार रखने की मांग की है। तो वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड की थी, जिसे सीबीआई ने चुनौती दी। पीड़िता के परिवार के लिए ये न्याय की नई उम्मीद हो सकती है। तो वहीं अगली खबर है दोस्तों, जो लगातार अभी अरावली पर्वत श्रेणी से चला आ रहा विवाद है, उसी को लेकर के दोस्तों 1 साल की कोशिश के बाद भी सरकार अरावली की पहाड़ियों की सीमा तय नहीं कर पाई। अरावली पहाड़ियों के संबंध में सरकार की बड़ी विफलताएं देखने को मिली है। मुख्य रूप से अवैध खनन, वनों की कटाई और विकास परियोजनाओं के नाम पर पारिस्थितिकी नुकसान से ये खबरें जुड़ी हुई है। या कहें कि अवैध खनन जुड़ा हुआ है, जिससे भूजल स्तर गिरना, प्रदूषण बढ़ना और दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब होना जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक हस्तक्षेप कर इन गतिविधियों को रोका है, लेकिन राज्य सरकारों जैसे हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकार, इनके द्वारा संरक्षण में कमी को चलते बड़ी विफलताएं सरकार को देखने को मिली। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर है गोवा नाइट क्लब हादसे को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अभी से कुछ समय पहले गोवा नाइट क्लब में जो हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें जो है आरोपियों की कस्टडी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दरअसल गोवा के बर्चबाय रोमियो लैन नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले में अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा की पुलिस हिरासत 5 दिन के लिए और बढ़ा दी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए ये आदेश दिया और पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट विष्णु जोशी ने
ने बताया कि पुलिस की मांग पर अदालत ने लुथरा ब्रदर्स की हिरासत बढ़ाने की अनुमति दी है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। आग लगने के समय आपात प्रबंधन की वहाँ पर क्या स्थिति। दरअसल दोस्तों अगली खबर आ रही है असम में हिंसा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, असम के कार्बी आंगलोंग में ग्राम चराई आरक्षित और व्यावसायिक चराई आरक्षित के क्षेत्र को लेकर हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई और कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रमुख के घर में आग भी लगा दी। धारा 163 लागू कर दी गई है और शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आवागमन पूरी तरह से वहाँ पर बाधित कर दिया है, बंद कर दिया गया है। दोस्तों इतनी खबरें सुनकर के थोड़ा भारी लग रहा होगा ना। चलिए क्या आपको पता है, एक फैक्ट बताता हूँ आपको मैं। क्या आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जी हाँ, आज कांग्रेस का जन्मदिन है दोस्तों। कमेंट में जल्दी से हैप्पी बर्थडे लिखिए कांग्रेस को। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दरअसल दोस्तों समय हो चुका है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरों पर भी हम बातचीत कर लें ताकि विश्व में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये भी तुमको थोड़ा सा पता रहे। चलिए अगली खबर लेते हैं जेलेंस्की और ट्रंप की फ्लोरिडा में सीक्रेट मीटिंग को लेकर के। जी हाँ, आज पूरी दुनिया की नजरें फ्लोरिडा पर टिकी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए किसी डील पर बात हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ये युद्ध रुकवाने में सफल हो पाएंगे। तो वहीं अगली खबर है इजराइल और सोमालीलैंड का ऐतिहासिक गठबंधन पर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की संभावना है। तो वहीं अगली खबर है रूस बेलारूस का नया सैन्य गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस अब बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए कर रहा है। तो वहीं किम जोंग उन ने भी पुतिन को खून के रिश्ते वाला संदेश दिया है। तो वहीं पूरी दुनिया के सामने बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कगार पर है। फिर दोस्तों ये तो अब परिस्थितियां ही बताएंगी, लेकिन अब कुछ चर्चा कर लेते हैं हम आर्थिक और बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरों पर। जी हाँ, एलन मस्क और टेक दिग्गजों की संपत्ति में भारी उछाल, बिल्कुल सोने चांदी की तरह ही इन दिग्गजों की संपत्ति में भी उछाल देखने को मिला है। दरअसल 2025 के टेक अरबपतियों के लिए गोल्डन ईयर रहा है। एआई बूम की वजह से एलन मस्क की नेटवर्थ में 50% का इजाफा हुआ है। आम आदमी की जेब खाली हो रही है या नहीं, लेकिन टेक दिग्गजों की तिजोरियां जरूर भर रही है। तो वहीं अगली खबर है 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट को लेकर। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 1 जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो वहीं 8वां वेतन आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो पता चलेगा कि आखिरी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है ना, तो जिससे कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपनी बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी का मौका भी मिलता है। जैसे जब छठा वेतन आयोग हुआ था दोस्तों, तो उसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी में 1.92 गुना उसकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। और उसी तरह से 7वें वेतन आयोग में दोस्तों 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में सैलरी किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी, इसका इंतजार सभी कर्मचारियों को बड़ी बेसब्री से है। कुछ ही दिनों में इसका भी खुलासा हो जाएगा, हम उसको भी न्यूज कवरेज जरूर देंगे। चलिए अगली खबर लेते हैं सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। जी हाँ, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि निवेश के लिए यह अभी अच्छा समय है, लेकिन खरीदारों के लिए जेब ढीली करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी नए साल में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट में यस लिखें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ वायरल और टेक खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ लेवल को लेकर के एक काफी बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए न्यूयॉर्क ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने एक नए कानून की घोषणा की है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी दिखानी होगी। भारत में भी ऐसी मांग उठ रही है। क्या आपको लगता है कि रील और शॉर्ट्स हमें बीमार कर रहे हैं? अपनी कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर दे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक खास अपडेट आ रही है ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन के क्रेज को लेकर। जी दोस्तों, ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन का क्रेज इसलिए है क्योंकि ये एक फोन को टेबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले लगभग 10 इंच है ना तक इसका डिस्प्ले हो सकता है। इससे मल्टीटास्किंग और उत्पादकता बढ़ी है। और सैमसंग और हुआवे ना, हुआ एक चाइनीज कंपनी है, जैसी कंपनियां इस तकनीक को आगे बढ़ा रही है, जिसमें बड़े कैमरे, शक्तिशाली चिपसेट और 5600 mAh की बैटरी जैसी है ना बड़ी बैटरियां इसका मुख्य फीचर है। हालांकि इनकी कीमत जो है 1 लाख से ऊपर ही है, लेकिन इनका क्रेज अभी भी युवाओं में बड़ा सर चढ़कर बोल रहा है। तो वहीं अगली खबर है शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक अजीब मामले को लेकर के। जी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स को 2 घंटे के अंदर 2 बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है। पुलिस भी हैरान है कि पहली बार पकड़े जाने के बाद भी उसने दोबारा वही गलती। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में सख्त कानून होने के बावजूद शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में खास कमी नहीं देखी जा रही है। दिल्ली के जंकावला कांड से सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के लोगों में पकड़े जाने का डर कम है। चलिए अगली खबर है
स्पोर्ट और सिनेमा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया का टेस्ट साम्राज्य खतरे में। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कुक का मानना है कि शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 टेस्ट की सीरीज में भारतीय टीम बहुत मजबूत नहीं थी। इसी वजह से इंग्लैंड की टीम सीरीज को 2-2 के बराबर कराने में सफल रही है। कुक का कहना है कि ये भारतीय टीम अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में नहीं थी। उनके बयान के बाद क्रिकेट जगत में काफी जो इसकी चर्चा है बहुत तेज है। वहीं अगली खबर है, विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास। दोस्तों, भले ही टीम हार रही हो, लेकिन किंग कोहली का बल्ला आग उगल रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है और इनका रिकॉर्ड, विराट कोहली का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इनके बने जा रहे हैं। वहीं अगली खबर है AFCON 2025 से दोस्तों। जी हाँ, दरअसल मोहम्मद सलाह के गोल की मदद से मिस्र बनाम जिम्बाब्वे के फुटबॉल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली है। फुटबॉल फैंस के लिए यह रात यादगार रही। तो वहीं अगली अपडेट है बैटल ऑफ द सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, कल दुबई में एक अनोखा मैच होने वाला है जहाँ आरेना सबालेंका और निक किर्गियोस आमने सामने होंगे। टेनिस की दुनिया में ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो वहीं अगली अपडेट है सिनेमा OTT पर बड़ी फिल्मों के क्लेश को लेकर। जी हाँ, नए साल के मौके पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। दर्शक कंफ्यूज है कि पहले क्या देखें। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज नेशनल फ्रूट केक डे भी है। खबरों के साथ थोड़ा केक भी हो जाए तो फिर बात ही क्या है ना। चलिए अब आखिरी कुछ और जरूरी खबरों पर चलते हैं। जो भी कुछ बाकी महत्वपूर्ण खबरें बची है उन पर जल्दी से फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं। अगले अपडेट है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जयंती की तैयारियों पर। जी हाँ, आज पूरे देश में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में विशेष लंगर और अरदास का आयोजन किया गया है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं आज भी हमें साहस और समानता का पाठ पढ़ाती है। तो वहीं अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। जी हाँ, आज दुनिया महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है। कोविड के बाद यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है ना। तो वहीं अगली खबर है रूस में नया संविधान दिवस। जी हाँ, उत्तरी कोरिया और रूस में आज के दिन को एक बड़े राजनीतिक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। पुतिन की नई नीतियों पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। वहीं अगली खबर है दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। दरअसल उत्तर भारत जहां ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं अंडमान और निकोबार में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, नए साल की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद। जहां दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 31 दिसंबर की पार्टियों के लिए पुलिस ने अभी से नाकेबंदी शुरू कर दी है। ड्रंक एंड ड्राइव पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं अगली अपडेट है लेगो ब्रिक्स का अनोखा सेलिब्रेशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये लेगो एक विश्व प्रसिद्ध खिलौना ब्रांड है जिसकी सबसे खास चीज होती है उसकी प्लास्टिक की जोड़ने वाली ईंट है ना। तो इन ईंटों को आपस में जोड़कर बच्चे और बड़े भी जो है घर का रोबोट, जानवर, शहर, मशीनें और यहाँ तक कि पूरी दुनिया तक को बना सकते हैं उन प्लास्टिक की ईंटों के जरिए। तो आज दुनिया भर में लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। लेगो से बनी विशाल कलाकृतियां सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 30 सबसे बड़ी खबरें। हमने देखा कि कैसे प्रकृति का कहर और राजनीति की उठापटक हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही है। अब आपके लिए आज का सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि एलन मस्क जैसे अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं कल इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।